जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज एलसीएम एंड एचसीएफ का क्लास 4 होगा। इसके पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं। क्लास 4 में जो है टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन बच गया है, पहले उसको करेंगे। उसके बाद जो है टाइप 3 भी इसी क्लास में पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग बने रहिए निरंतर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 12। टाइप 2 ध्यान से देखेंगे। टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 2 में जो है 12 से कितना 18 तक है, और टाइप 3 में 1 से 8 तक है। ये सारे क्वेश्चन हम कभी करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 2 का 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। कहते हैं कि जब 7897, 8110 और 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान रहता है। संख्या x के अंकों का योग क्या होगा। यानी कि अगर कोई संख्या मान लेते हैं कि कितना दिया हुआ है, 7 है, 8 7897 और दिया है 8110 और कितना दिया है 8536 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि x से अगर इससे विभाजित करते हैं तो क्या शेष सबका समान रहता है। शेष मान लीजिए कि r रहता है, मानते हैं शेष r। जब r 7897 में x से भाग देते हैं तो शेष r बचता है। तो क्या r इस संख्या में घटा देंगे तो क्या नहीं वो संख्या पूरा x से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक संख्या। दूसरी संख्या जब कहता है इसमें भी शेष सब में समान रहता है तो क्या करेंगे, फिर इसमें भी अगर हम r घटा देंगे तो क्या वह पूरा संख्या क्या होगा आपका x से डिवाइड होगा कि नहीं। और यहाँ भी क्या करेंगे, अगर हम r इसमें घटा देते हैं तो ये भी संख्या आपका x से पूरा डिवाइड होगा कि नहीं। अब देखिए हम HCF का नियम बताए थे आपको कि सब संख्या दिया रहे तो दोनों का अंतर पहले लेते हैं। तो इस सब का पहले अंतर निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसका HCF क्या होता है। तो सबसे पहले अगर बड़ा में से छोटा घटाते थे, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाते थे तो 8110 माइनस r, अब माइनस यहाँ लिखेंगे 7897, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, r प्लस में हो जाएगा कि नहीं, प्लस r इंटू। अब देखिए यहाँ से तो r कैंसिल हो गया। अब सब में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम क्या करेंगे दोनों को घटा देते हैं। और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 8536, अब माइनस r करेंगे, फिर माइनस इसको अगर इसमें घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो r तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब माइनस 8110 और तीसरा संख्या आपका क्या हो जाएगा 8536, अब माइनस कितना हो जाएगा, पहला वाला है कितना 7897। अब इसका जब अंतर करेंगे तो देखिए कितना निकलता है। जब इसका अंतर करेंगे तो 10 में से 7 जाए कितना हो गया 3, और यहाँ बचा कितना 0, फिर एक दें कि 10 में से 9 जाए कितना 1, और यहाँ बच गया कितना फिर 0, एक दें कि 10 में से ये 213, ये साथ ये तो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या ये निकला और दूसरा संख्या क्या निकला, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, और एक दें कि 10, यहाँ देखिए ये तो 6 ही आ जाएगा, 6 आएगा, 6 में से 0 जाए 6, 3 में से 1 जाए 2, और आपका 5 में से 1 जाए 4, 8 में 8 यानी 426। और तीसरा संख्या क्या हो जाएगा आपका, एक दें कि 10 और 6 16 में से 7 जाए कितना 9 7 16, और यहाँ बचा कितना 2, 10 2 12, एक दें 10 2 12, 12 में से 9 जाए कितना 3, और यहाँ बचा कितना 4, एक दें 10 4 14 में से 8 जाए कितना 6, यानी कि 600 कितना हो गया 39। अब आप देखेंगे अगर इसी का HCF निकाल देंगे, तो क्या वह संख्या क्या होगा आपका x निकलेगा कि नहीं। इस संख्या का HCF x के इक्वल होगा। तो अब देखिए इस संख्या का HCF क्या आता है, देखेंगे पहले इस टर्म को लेंगे कि देखेंगे पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं।
नहीं होता तो क्या करते, दोनों का अंतर लेते, दोनों का अंतर लेते, तो दोनों का अंतर कितना का है, 213 का। अब देखेंगे कि 213 इससे भी डिवाइड हो रहा है, 213 से 2 बार में ये भी डिवाइड हो रहा है, और 213 से ये बार भी पूरा पूरा कट जा रहा है 3 बार में। देखिए कट रहा है कि नहीं, जब पूरा पूरा कट रहा है 3 बार में, तो क्या HCF तो मेरा यही ना हो गया, HCF बराबर 213, और यही बराबर तो मेरा x निकला है ना, यही बराबर x निकला है। अब देखिए HCF तो आपका निकल गया, x का वैल्यू निकल गया मेरा कितना, 213, ठीक है। अब निकालना क्या है हमको, तो संख्या x के अंकों का योग कह रहा है, तो x तो मेरा यही निकला 213, इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 + 1 + 3 बराबर कितना, 3 1 4 2 कितना 6, और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को भी ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को भी ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, इसको आप ध्यान से देखिए, एक बार में समझ में नहीं आए तो उसको बार बार रिपीट करके देखिए, सारे कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल 1 11 2 प्राप्त होता है, तो उस दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा जिसका HCF निकालने बोल रहा है, ठीक है। देखिए 3 गो भागफल है, 3 भागफल है, 1 है 11 है और कितना 2 है, तो देखिए एक तो यहाँ बार आया होगा, पहला भागफल 1 हुआ होगा, फिर क्या होता था यहाँ घटा के लिखते थे, फिर इसका भागफल कितना है 11 है, फिर इसको घटा के यहाँ लिखते थे और इसका भागफल कितना होगा 2 होगा, 2 होगा कि नहीं। अब देखेंगे कहता है कि लास्ट का भाजक इसको बोलते हैं और भाज्य इसको बोलते हैं, भागफल इसको, शेष जो बचता है नीचे, ठीक है। तो कहला कि अंतिम भाजक जो है ये 17 है, अंतिम भाजक जब 17 है तो यहाँ तो पूरा पूरा कट जाएगा, तभी ना HCF 17 मेरा बचा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 34, तो यहाँ भी 34 हुआ होगा, ये कैंसिल होगा। अब यहाँ वाला टर्म कहाँ से उतरता था, तो यहाँ से आता था, तो ये वाला टर्म यहाँ से यहाँ आता है कि नहीं HCF में, अब यहाँ से यहाँ आता है। अब यहाँ पे वैसा संख्या लेंगे जो कि 11 गुना हो और इससे 17 अधिक हो, इससे 17 अधिक हो, तो इसको आप 11 से गुना करके 17 जोड़ देंगे, तो 11 चौके 44, 11 चौके 44 और 11 3 33, 4 कितना 33 और 4 37 प्लस 17 अगर इसमें कर देते हैं तो 7 4 11 के 1, 7 1 8, 8 1 9, ये कितना होगा 391, 391 अगर करते हैं तो क्या 11 बार से करेंगे तो कितना 374 होगा कि नहीं, 374 होगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 9 10 1 11 से 4 जाए 7 और यहाँ कितना हो गया बचा 8 में से 7 जाए 1, ये सेटिस्फाइड कर गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये वाला टर्म कहाँ से आया होगा, ये यहाँ से आया होगा, यानी कि ये वाला टर्म तो 391 मेरा आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे ऐसा संख्या लेना है जो कि इसका 1 गुना से 34 अधिक है, यानी कि इसमें 34 जोड़ देंगे, वही मेरा क्या हो गया, यानी 4 1 कितना 5 और 9 3 12, 12 के 2 2 हाथ 1 3 1 कितना 425, एक बार क्या है 391, 391। अब इसको घटा के देखेंगे क्या ये आ रहा है, 5 में से 1 जाए कितना 4 और 2 में से 1 10 2 12 में से 9 जाए कितना 3 3 3 कैंसिल, यानी कि 34। अब देखिए सारा कंडीशन मेरा क्या सेटिस्फाइड कर गया, तो कहता है कि दोनों संख्या का, अब तो एक संख्या ये निकला और एक संख्या ये निकला, यही दोनों का ना मौसो निकालने के लिए बोला था, जो लास्ट में मेरा 17 आया था, तो यही दोनों संख्या का कह रहा है कि योग क्या होगा, तो उन दोनों संख्या का योग क्या होगा, तो दोनों संख्या का योग कितना होगा 391 और प्लस 425, दोनों का आप जोड़ेंगे तो कितना 5 1 6 9 2 11 के 1 7 3 4 3 7 7 1 8, यानी कि 816, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। देखिए कहता है कि 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 4 एवं 2 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 4 और क्या कह रहा है 2 पर पावर 5 इंटू 3 पर पावर 2, कहता है इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समापवर्तक में सबसे पहले क्या करते थे हम, कॉमन टर्म को ढूंढते थे। अगर पावर के टर्म में रहता है तो क्या करेंगे, उसको जो मिनिमम पावर होगा वही मेरा क्या होता था, HCF होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन टर्म कौन सा है, इसमें 2 है तो 2 का मिनिमम पावर कौन है, एक तो 5 है एक 3 है। तो छोटा वाला पावर को हम क्या करते हैं, उसको HCF लेते हैं। तो छोटा वाला पावर कितना है, 2 पर पावर 3। अब फिर देखेंगे कि अगला कोई कॉमन है क्या, हाँ है, 3 भी कॉमन है। लेकिन यहाँ भी क्या करेंगे, जिस पे पावर छोटा रहे वही मेरा क्या होता है, HCF होता है। तो 3 पर पावर 4 है, 3 पर पावर 2 है, तो दोनों में छोटा कौन है, तो ये है आपका 3 पर पावर 2। तो इंटू 3 पर पावर 2, यही क्या हो जाएगा आपका HCF होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है कि 7/16, 21/32 तथा 49/8 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। भिन्न का दे रहा है तो भिन्नों का मौसो जो होता है वो आप लिख लेंगे, भिन्नों का HCF जो होता है वो क्या होता है, अंशों का HCF बटे हरों का LCM, हरों का LCM, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले टर्म का HCF निकाल देंगे और नीचे वाला टर्म का LCM निकाल देंगे, वही मेरा क्या होगा, भिन्नों का HCF होगा। अगर LCM की बात करें, भिन्नों का LCM की बात करें तो क्या होता था, अंशों का LCM अब बटे क्या, हरों का HCF, ये क्या होता है, भिन्न का LCM होता है। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम 15 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि 7/16 है, 7/16 है और 21 बटे कितना है, 32 है और 49 बटे कितना है, 8 है। 49/8 इसका कह रहा है क्या, HCF क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो अभी बताए थे कि 7, 21 और 49 का LCM क्या, HCF क्या होगा। तो हम बोले थे पहले इसी टर्म से पहले भाग दे करके देखिए, अगर इससे सब में भाग लग जा रहा है तो वही संख्या मेरा क्या होगा, छोटी से छोटी संख्या वही क्या होगा, मेरा HCF होगा। तो यहाँ देखिए 7 में 7 से भी भाग जा रहा है, 21 में भी लग जा रहा है और 49 में भी लग जा रहा है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं। बात रही है LCM की, वो LCM तो आप निकालना जानते हैं कि 16, 8, 32 का LCM कितना होता है। इसमें मैक्सिमम संख्या लेते हैं कि जो वैसी संख्या लेंगे जो 16 से भी भाग लगे, 8 से भी भाग लगे और 32 से भी भाग लगे। तो यही 32 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों से भाग लग रहा है। तो क्या करेंगे, 7/32 यही क्या हो जाएगा, आपका HCF होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 को ध्यान से देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। सोलह नंबर क्वेश्चन है 4/5, 6/8 और 8/25 का मौसो क्या होगा, यानी महत्तम समवर्तक क्या होगा। क्या क्या दिया हुआ है, 4/5 और 6/8 और 8 कितना, 8/25। अब देखेंगे कि 6, 8, 6, पहले तो देखेंगे 4 से भाग देके कि सब में भाग लग रहा है कि नहीं। देखिए 4 से भाग देंगे 6 में
तो कभी लगेगा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों का देखेंगे कि अंतर कितना है, तो अंतर इन दोनों का 2 है। अब यानी कि 2 से देखेंगे कि 2 से क्या सब में भाग लग रहा है, तो देखिएगा 2 से 4 से भी भाग लग रहा जा रहा है। 2 से अगर भाग देते हैं तो 4 भी पूरा पूरा कट जा रहा है और 6 भी पूरा पूरा कट जा रहा है, 8 भी पूरा पूरा कट जा रहा है। यानी कि 4, 6, 8 का जो HCF होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एलसीएम निकालने बोल रहा है कि 5 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 25 तो होता ही है। 5 5 का इसका कैसे फैक्टर निकाल के भी कर सकते थे। देखिए जैसे 5 है, 8 है और 25 है, ठीक है। इसको 5 पर पावर 1 लिखते हैं, इसको 2 पर पावर कितना 3 लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं 5 पर पावर 3। तो जो पावर मैक्सिमम रहता था, कॉमन टर्म वाला जो मैक्सिमम पावर रहता था वही एलसीएम होता था। तो यहाँ देखिए कि 5 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम मेरा क्या 5 पर पावर 2 हो जाएगा। यहाँ सॉरी 5 पर पावर 2, 25 का 5 पर पावर 2 होता है। तो अब इसका तो 25 हो गया, लेकिन इन दोनों में कोनो टर्म कॉमन नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे। तो 25 अठे कितना हो गया 200, यानी कि एलसीएम आपका कितना 200 हो जाएगा। तो भिन्नों का HCF जो हो जाएगा वो क्या होगा, अंशों का HCF यानी कि 2/1 200 अब बटे कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा 1/100 और यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे 17 और 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। 17 और 18, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जब 4749, 5601 एवं 7092 में से सबसे बड़ी संख्या D से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में R शेष प्राप्त होता है, तो D + R का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि संख्या क्या क्या दिया हुआ है। 4700 कितना दिया हुआ है 49, 4749, 5601 और आपका दिया हुआ है 7092। कहता है कि अगर इसमें D से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक में क्या होगा R शेष बचता है। जब R शेष बचता है, अगर हम R इसमें माइनस कर देंगे तो क्या वह मेरा संख्या D से पूरा पूरा विभाजित होगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे R इसमें भी घटा देते हैं, R इसमें भी घटा देते हैं और R इसमें भी घटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको हम घटाएंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटाएंगे। तो जब देखेंगे कि 5601 यानी कि 5601 माइनस करेंगे 4749, तो ये हो जाएगा। अब देखिए R अगर एक माइनस में आता है, अगर इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं। तो R R से तो कैंसिल हो जाएगा, R R से क्या होगा कैंसिल होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 7092 माइनस कितना 5601, और ये क्या होता है 7092 माइनस कितना होता है 4749, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप इसको घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 852, और इसको घटाएंगे कि 7092 में से 5601 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बच जाएगा 1491, 1491, ठीक है। अब देखेंगे आप कि इसको घटाएंगे 7092 में 4749 तो कितना आएगा आपका 2343, 2343 आएगा कि नहीं, 2343 होगा कि नहीं, ठीक है। अब देखेंगे तो अब जो है इसका जो HCF मेरा निकलेगा, HCF वही मेरा क्या होगा D के इक्वल होगा। इसका जो HCF निकलेगा वही मेरा क्या होगा D के इक्वल होगा। तब HCF निकालने के लिए क्या बताए थे कि इन दोनों का जो सबसे छोटी संख्या होगा ना, जहाँ पे सबसे छोटा अंतर होगा उसी को हम क्या करेंगे उसका अंतर लेंगे, ठीक है। तो 800 कितना है 52 और 852 और 1491 का अंतर देखेंगे कितना है। तो आप घटाएंगे एक, देखिए 2 में से 1491 में से अगर 852 घटाएंगे तो कितना होगा 1491 माइनस 852 घटाएंगे तो एक 10 1 11 में से कितना जाएगा 2 जाएगा, तो कितना बचेगा एक 10 1 11 में से 2 जाएगा तो 9, और ये हो जाएगा आपका कितना
बचेगा यहाँ 8 में से 5 जाए 3 और यहाँ बचेगा कितना आपका 13, तो 8 14 नहीं 14 बचेगा तो 6 यानी 639 बचा, 639 बचा। ठीक है, अब देखेंगे कि 639 से क्या इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, यानी कि इसका जो इससे छोटा फैक्टर है, इससे छोटा फैक्टर देखेंगे कि आपका कितना 213 आता है। 213 को 3 बार में काटेंगे तो 3 कितना होगा, 3 तिहाई 9 और 3 एकाई 3 और 3 दूनी 6 यानी 3 बार में कट जा रहा है। तो अब आप देखेंगे कि इससे जस्ट छोटा फैक्टर 639 का मेरा 213 है, 213 है। तो अब देखेंगे, हम चेक करेंगे कि 213 से ये पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। आप इसको भाग देंगे कितना बार में, 4 बार में भाग देंगे तो देखिए 4 तिहाई 12 के 2 और 4 एकाई 4 और 4 1 5 और 4 दूनी 8, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। उसी तरह से अब इसको चेक करेंगे कि ये देखिए कि कट रहा है कि नहीं 7 बार में, 7 तिहाई 21 और 7 एकाई 7 2 9 और 7 दूनी 14, ये भी कट जा रहा है। यानी कि 852 और 1491 का HCF मेरा कितना 213 निकल गया। अब देखेंगे इससे चेक करके कि अगर इससे भी कट जा रहा है तो तीनों संख्या का HCF जो होगा वो मेरा क्या 213 आ जाएगा। तो देखिए अगर इसको हम भाग देंगे 11 से तो 11 तिहाई 33, गुना कीजिए इसको 11 से तो 11 तिहाई 33, 11 कहीं 11, 11 4 कितना 11 3 14, 14 के 4 हाथ रल कितना 1। अब देखिए 11 दूनी 22, 1 कितना 23, यानी कि तीनों संख्या जो है 213 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो इसका HCF मेरा क्या हो जाएगा, HCF बराबर कितना 213, और यही क्या आपका D का वैल्यू निकला, D का वैल्यू निकला। अब कहता है, अब क्वेश्चन कहता है आपका, क्या कहता है कि देखिए कहता है कि प्रत्येक स्थिति में शेष R बचे, यानी कि शेष जब इसमें हम भाग देंगे किससे 213 से, जो शेष बचेगा मेरा वही तो R का वैल्यू होगा। तो आप जो है भाग देंगे 213 से किस में 4749 में, 4749 में एक बार में कितना होगा, 2 बार में कितना होगा तो 426, 2 बार में 426, एक यहाँ देखिए एकदम 10 4 14 में से 8 जाए, 14 में से 6 जाए 8, और यहाँ बचा कितना 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, ये देखिए फिर 9, फिर 2 बार में कटेगा, देखिए कितना 426, अब यहाँ 3 और ये 6, यानी कि 63 मेरा शेष बचा। जब 63 शेष बचा, यही तो R का वैल्यू है, यही R का वैल्यू है कि इसको जो D से अगर विभाजित करते हैं जितना शेष बच रहा है वही तो R है, R शेष बच रहा है। तो R मेरा D है 213, R निकल गया 63, तो कहता है कि D प्लस R क्या होगा, तो D प्लस R क्या होगा, D प्लस R यानी कि 213 अब प्लस कितना 63, कितना हो जाएगा 3 3 6 और कितना 6 1 7 और 2 276 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, जब 3738 5659 और 9501 को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेष y प्राप्त होता है, तो x और y के योगफल क्या होगा, x और y के योगफल क्या होगा। देखिए 3738 है, 3738 है और कितना है 5659 है, 5659 है और कितना है 9501 है, 9501 है। अब कहता है कि x से अगर भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में क्या होता है y शेष बचता है, तो सब में हम y से घटा देंगे, इसमें भी y घटा देंगे और इसमें भी y घटा देंगे, तो क्या अब यह संख्या x से पूरा पूरा विभाजित होगा कि नहीं। तो अब इसी का जब HCF निकालेंगे तो दोनों का अंतर पहले निकालते थे हम, इसका अंतर फिर इसका अंतर फिर इसका अंतर, वही तीनों का जो HCF होता था वही मेरा x के इक्वल होता था। तो अब इसको हम घटाएंगे कितना 5659
59 माइनस 3738 और आपका 9501 माइनस 5659 और एक आ जाएगा क्या 9501 माइनस 3738। अब इसको आप जो है घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब घटाएंगे आप देखेंगे कितना आएगा 1900 कितना आएगा आपका 1921। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा 1995 में से 9501 में से 5600 आप 59 घटाएंगे तो इसका मान जो आएगा आपका वो कितना आएगा, इसका मान जो आएगा 3842 आएगा, 3842 आएगा। और इसमें अगर घटाएंगे यानी 9501 में से 3738 घटाएंगे तो ये कितना होगा 5763 आएगा, 5763 आएगा। अब जो है यही तीनों का क्या कहता है कि देखिए HCF, यही तीनों का जो HCF होगा मेरा वही क्या होगा x के इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, इतना का HCF x के इक्वल होगा। तो अब देखेंगे कि 1921 है, पहले देखेंगे कि 1921 से क्या पूरा पूरा कट जा रहा है। तो देखिए 1921 से तो 1921 कटेगा ही, इसको अगर दो बार काटेंगे तो 1921 दूनी कितना होता है 3842, ये भी कट जा रहा है। यानी कि ये दोनों का HCF तो मेरा निकल गया कितना 1921। और अब देखते हैं कि ये कट रहा है क्या 57, 3 19 3 57, 21 3 63, यानी ये भी 3 बार में कट जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि ये तीनों का जो HCF होगा, HCF क्या हो जाएगा मेरा HCF हो जाएगा कितना 1921। और यही किसके बराबर है x के इक्वल है। x का वैल्यू मेरा निकल गया। अब कहता है कि अगर x से इतना में भाग दिया जाता है तो y मेरा क्या होता है शेष बचता है। तो अब जो है 1900 से भाग देंगे किस में 3738 में, जब 1921 से भाग देंगे 3738 में, इसका देखते हैं रिमाइंडर कितना, एक बार में दो बार में तो 38 हो जाता है, एक बार में खिलाएंगे तो क्या 1921 यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यहाँ 1 हो जाएगा, एक देंगे 10 7 17 में से 9 जाए तो 9 8 17 800, यहाँ बचा कितना 2 में से 1 यानी कि 1817 क्या होगा रिमाइंडर r बचा, r का मान क्या है y है। अब कहते हैं कि दोनों का योग क्या होगा x प्लस y क्या होगा, तो 1921 अब प्लस कितना 1817, तो 7 1 8 2 1 3 9 8 17 के 7 1 1 2 1 कितना 3 1 1 2 1 कितना 3, यानी कि 3738 जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है वही आपका क्या होगा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए टाइप 2 यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे टाइप 3 पे। टाइप 3 अभी ही कंप्लीट करेंगे, उसको देखिएगा उसको ध्यान से। टाइप 3 टाइप 3 को ध्यान से देखेंगे। टाइप 3 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 2079 है और उसका महत्तम समवर्तक 27 है। तदनुसार यदि एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM गुना HCF। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखेंगे इस पे ही बन जाएगा क्वेश्चन। ये कहता है कि दो संख्याओं का LCM यानी लघुत्तम समवर्तक कितना है। पर देखिए पहली संख्या दिया हुआ है आपका कितना 189, दूसरी संख्या मान लेते हैं x, LCM कितना दिया हुआ है 2097 और HCF कितना दिया हुआ है 27, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है कि दूसरी संख्या का मान क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से देखिए कि ये 8 1 9 यानी कि 9 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 9 दूनी 18 और 9 1 कहीं 9, यहाँ से करेंगे 9 दूनी 18 2, अब बचेगा कितना 9 3 27, बचेगा कितना 2 9 3 27 233। अब आप देखेंगे कि यहाँ से 7 से भी कट जा रहा है, 7 3 21। अब देखिए 7 3 21
और यहाँ बचा कितना 7 21 2 23, यहाँ से 9 से फिर से काटेंगे कितना होगा 2097 2000 सॉरी ये है आपका 2000 कितना है 2079 है 2079 है। तो अब काटेंगे 9 से कितना से कटेगा 9 दूनी 18 9 दूनी 18 बच गए कितना 2 9 3 27 1 ठीक है। अब देखिए 21 से तो 7 से काटेंगे 7 3 21 फिर क्या 7 3 21 और यहाँ बचेगा 2 7 3 21 3 11 3 कितना 33। अब x का वैल्यू जो निकलेगा मेरा क्या निकलेगा 11 गुना 27 11 गुना 27 11 7 77 के साथ हाथ तरल कितना 7 11 दूनी 22 22 7 कितना 29 यानी कि 297 आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। कहता है कि 3/4 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रम का HCF यानी महत्तम समवर्तक क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा उल्टा संख्या दिया हुआ आपका कितना 3/4 और 9/10 और कितना है 15/16 इसका कहता है व्युत्क्रम 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 मतलब क्या हो गया उल्टा। तो उल्टा क्या होगा 4/3 10/9 और कितना 16 कितना 15। कहता है इसका HCF क्या होगा HCF क्या होगा। तभी बताए थे हम कि HCF क्या होता है अंशों का HCF बटे हरों का LCM। तो HCF क्या होगा 2 10 और आपका कितना है 2 10 और आपका 16 है। तो हम बताए थे कि 4 है सॉरी 4 10 और 16 का HCF निकालना है। तो देखिए 4 से तो पूरा 10 से नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे इन दोनों का अंतर लेंगे कितना होगा 6 से देखेंगे कि ये कट रहा है नहीं कट रहा है तो इससे जस्ट इसका फैक्टर ऐसा लेंगे जो कि 4 कटे। तो यहाँ देखिए 2 का फैक्टर आता है कि नहीं 3 और 2 का 3 से तो फिर 4 नहीं कटेगा तो हम क्या लेंगे 2 लेंगे। तो 2 से लेंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4 2 5 10 2 8 16 यानी 2 एक ऐसा संख्या है जो कि 2 को भी 4 को भी काट दे रहा है और 3 को भी 10 को भी काट दे रहा है और आपका 16 को भी काट दे रहा है। तो यहाँ की 4 10 और 16 का HCF क्या हो गया मेरा 2 हो गया। अब LCM की बात करते हैं तो 3 9 15 3 9 15 3 9 15 3 9 15 का HCF क्या हो LCM क्या होता है 3 का तो 3 का स्क्वायर और 3 इंटू कितना 5 3 इंटू 5। तो देखिए 3 3 कितना 9 मैक्सिमम पावर का LCM लेते थे जो कॉमन टर्म है वो मैक्सिमम पावर का LCM लेते थे। तो मैक्सिमम पावर कितना है 3 में है 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना 9 इंटू जो कॉमन नहीं है उसमें भी इसमें गुना करते हैं तो 9 5 कितना 45 आपका LCM आ गया। तो 2 बटे कितना 45 और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा जो ऑप्शन नंबर 4 में है 2 बटे 45। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे आप ध्यान से कि क्या कह रहा है। कहता है
कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? बहुत सिंपल, दूसरी संख्या क्या होगा? कहता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है आपका? 12 है, 12 गुना x दूसरी संख्या मान लेते हैं, और एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ ये 12 है और एलसीएम कितना है? 240 है। तो इसका अगर हम काट देंगे, पहली संख्या कितना? 24 है, सॉरी पहली संख्या 24 है। देखिए 24 ये 10 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा? 120। दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगा, तो दूसरी संख्या 120 होगा। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 21 है और उसका लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का 221 गुना है, तो उन संख्याओं में उनमें से एक संख्या जो है 200 कितना है? 200 और 300 के बीच है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग कितना होगा? दूसरी संख्या के अंकों का योग कितना होगा? पहले तो क्या करते थे? एलसीएम इंटू एचसीएफ जो लेते थे हम, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो लेते थे वो क्या लेते थे हम? यानी पहली संख्या फर्स्ट संख्या को ए मानते हैं, दूसरी संख्या को बी मानते हैं, बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखिए ये दोनों तो हमको पता नहीं है, और एलसीएम कितना है आपका? एचसीएफ से, यानी कि एचसीएफ अगर 21 है तो इससे जो है 21 का कितना गुना है? एचसीएफ 221 गुना है, 221 गुना है, 221 गुना है। अब 221 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो देखते हैं 221 का अगर 17 से भागा देते हैं तो 17 कहीं 17, 17 कहीं 17, अब बच गया कितना? 7 5 17 3 51, यानी कि 13 गुना कितना? 11 आ रहा है। 13 गुना 17 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 21 गुना 21 गुना 17 गुना 13। 221 को 17 गुना 13 लिख सकते हैं कि नहीं? अब आप जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों में इंक्लूड होगा। अगर संख्या ए रहेगा तो ए भी 21 से विभाजित होगा, और अगर संख्या बी रहे तो वो भी 21 से विभाजित होगा। तो क्या एक संख्या मेरा 11 13 होगा, 21 13 होगा, और दूसरा संख्या कितना होगा? 21 गुना 17 होगा कि नहीं? तो पहला संख्या जो हो जाएगा, कहता कि पहली संख्या 21 और 200 के बीच, देखिए 21 गुना 13 और गुना हो जाएगा इधर कितना? 21 गुना 17, 21 गुना 17। तो आप इसको गुना करेंगे तो 13 कहीं 13, 13 दूनी 26 है कितना? 27, 273। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 17 कहीं 17, हाथ रल कितना? 17 कहीं 17 के साथ हाथ रल 1, 17 दूनी 34, 34 से कितना? 35, यानी 357। कहता है कि पहला संख्या जो है 200 और 300 के बीच है। तो देखिए यही संख्या है ना 200 और 300 के बीच। बाकी देखिए 200 और 300 के बीच है, यानी कि 200 से बड़ा होना चाहिए और 300 से छोटा होना चाहिए, 300 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या यह संख्या तो 300 बड़ा है, 300 से बड़ा है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। तो कहता है कि यही संख्या क्या है आपका? जो ए है, पहला संख्या ये है। तो कहता है कि दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो दूसरी संख्या मेरा 357 है कि नहीं? तो वही 357 के अंकों का योग कर रहा है। तो 3 7 5, 3 5 7, 3 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 5 3 8 7 कितना? 15, यानी कि दूसरी संख्या के अंकों का योग कितना हो गया? 15, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्या x और y का लघुत्तम समवर्तक उसके महत्तम समवर्तक का
204 गुना है यदि उसका महत्तम समवर्तक 12 है तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए x तो पहला संख्या है, दूसरी संख्या y है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि एलसीएम लघुत्तम समवर्त उसके महत्तम समवर्तक का कितना गुना है, 204 गुना है। तो महत्तम समवर्तक दिया है 12, तो लघुत्तम समवर्तक कितना होगा 12 गुना 204। अब यहाँ 204 जो है 204 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितना आता है। देखिए 2 से करेंगे तो 100 कितना होगा 102, फिर 2 से करेंगे तो कितना होगा 51, फिर 2 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो क्या 17 3 51, यानी 3 दूनी 6 6 दूनी 12, यानी कि 12 गुना 17 होगा कि नहीं, 12 गुना 17 होगा कि नहीं। देखिए तो एक संख्या 12 गुना इसको जो है हम 12 गुना 17 लिख सकते हैं कि नहीं, 12 गुना 17 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए 12 मेरा HCF है, HCF का मतलब है कि वह संख्या दोनों में इंक्लूड है, यानी कि अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो वह संख्या दोनों में विभाजित होगा 12 से, ठीक है। तो 12 से विभाजित करेंगे तो एक तो संख्या 12 गुना 12 लिख सकते हैं, एक गुना 12 गुना 17 लिख सकते हैं। तो एक संख्या क्या हो गया 144, और एक संख्या क्या होगा, एक संख्या क्या हो जाएगा आपका कि 12 गुना 17 कितना हो गया, बरसते 84 के 4 हाथ रल कितना 8, 12 का 12 8 कितना 20, यानी 204। अब लेकिन एक कंडीशन है कि दोनों संख्या का अंतर जो है वह 60 के इक्वल है। तो देखेंगे पहले कि दोनों का अंतर कितना है। तो ये दोनों देखिए 0, यहाँ बचा कितना, एक दाएं कि 10 में से ये 6, देखिए यानी कि 60 दोनों का अंतर भी आ जा रहा है। तो कहता है कि x प्लस वाई क्या होगा। तब x का वैल्यू ये मान लीजिए, y का वैल्यू ये मान लीजिए, तो क्या होगा x प्लस वाई जो होगा 144 और प्लस कितना 204 बटे बराबर कितना होगा 8 4 और कितना 348, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 6845 है यदि उसका मो 37 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा। उसका मो यानी कि महत्तम समवर्तक अगर आपका 37 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा, बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए अगर कहता है कि संख्या मान लीजिए कि x और y है, ठीक है। कहता है कि HCF आपका 37 है, HCF जो है 37 है, तो HCF का मतलब क्या होगा, संख्या क्या हो जाएगा 37x इंटू कितना हो जाएगा 37y, और इसी का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है 6845 दिया हुआ है, 6845 दिया हुआ है कि नहीं। अब यहाँ से मेरा एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा क्या 6845 बटे 37 गुना 37। अब इसको आप काटेंगे तो पूरे संख्या 5 बार में कट जा रहा है, तो एक्स वाई का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 5, एक्स वाई का वैल्यू 5 आएगा। तो अब हम 5 का तो फैक्टर नहीं हो सकता है, वो क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो क्या x का मान या तो x का मान 1 मान लीजिए और y का मान 5 मान लीजिए, या फिर x का मान 5 मान लीजिए और y का मान कितना मान लीजिए 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोनों से। तो कहता है कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या आप तो x भी मान ले सकते हैं y भी मान ले सकते हैं, तो जिसका मान बड़ा है उसको हम बड़ा मान लेते हैं। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो y को ही बड़ा मान लेते हैं, तो 37 गुना 5 वही क्या होगा आपका, ये नहीं संख्या हो गया, यही संख्या हो गया। तो क्या होगा 37 गुना 5, 5 से 25 और 5 3 15 2 17 यानी 175 आपका सबसे बड़ी संख्या होगा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 100। देखिए 5 7 35 हाथ रल कितना 3, 5 3 15 3 18 सॉरी 185 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 को
क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। कहता है कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती 231 है, दोनों संख्याओं का महत्तम समवर्त 11 है तथा पहली संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या x मान लेते हैं, और आपका लघुत्तम है कितना 231 और महत्तम कितना है आपका 11 है, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एलसीएम गुना एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से काटेंगे तो 11 सत्ते 77, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या होगा 7 यहाँ 21, 2 7 यहाँ 21, x का वैल्यू कितना हो गया 33, और यह पूछ भी क्या रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो 33 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 20 और 120 है, तो यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए 50%, सबसे फोकस पहले करेंगे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। नीचे वाला वैल्यू क्या मूल वैल्यू होता है, और ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है आपका, ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है, ऊपर वाला चेंज वैल्यू होता है। ये तो वृद्धि के तो वृद्धि और आपका कमी के तो कमी। अगर 50% वृद्धि के तो 3/2 हो जाएगा, यानी कि एक संख्या जो होगा वो 3x होगा और दूसरी संख्या जो होगा वो 2x होगा। और कहता है कि यही पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या है कि एचसीएफ कितना है 20 और एलसीएम कितना है 120, ठीक है। तो अब देखेंगे भाग देंगे तो क्या पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, 3 10 और ये काटेंगे तो 4, यानी कि 400। एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ कितना निकल गया आपका 400, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया 20, एक्स का वैल्यू 20 निकल गया। अब कहता है कि तो छोटी संख्या कौन सी होगी। छोटी संख्या एक तो 2x वाला छोटी संख्या होगी, और बड़ी संख्या अगर क्या 3x होता बड़ी संख्या, तो 2x जो है आपका छोटी संख्या है, तो x बराबर जब 20 है तो 2x बराबर कितना 40 है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 3x बराबर कितना 60 हो जाता, लेकिन आंसर मेरा कह रहा है छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या है 2x यानी कि 40। आज जो है आपका टाइप 3 तक कंप्लीट हो गया एलसीएम एचसीएफ का, और हम परसेंटेज का पूरा कंप्लीट वीडियो दे चुके हैं। जो भी उसको नहीं देखे हैं वो 20 वीडियो टोटल है, और वो प्ले लिस्ट में सारा वीडियो सेव है, उसको आप वहाँ से सीरियली वाइज देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपका जो है एलसीएम एचसीएफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।